हेलो बच्चों, आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस के जीके करंट अफेयर्स सेशन नंबर 50 में आपका स्वागत है। जैसा कि आज हम लोग का पहला अर्धशतक है ना, तो ये हम लोग के सेशन की शुरुआत है और इसी तरह से मुझे उम्मीद है कि अर्धशतक के बाद शतक और शतक के बाद कंटिन्यू शतक लगते जाएगा। तो इस सेशन में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे जो कि हमेशा हम लोग के लिए वो इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो आज के सेशन की शुरुआत हम लोग शालू मिस के साथ करते हैं। मिस, आप यहाँ आएँ और एक इम्पॉर्टेंट सेशन की शुरुआत करें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन नंबर 50। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है। प्रधानमंत्री को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू, देखो इसको याद रखना क्योंकि इतना लंबा तो याद रहेगा नहीं, लोगोहू इसको याद रखना, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया गया है। मतलब हमारे प्रधानमंत्री को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। किस देश से सम्मानित किया गया है? सबसे पहले तो याद रखना कि अभी जो है हमारे प्रधानमंत्री 3 देश के दौरा पे गए हुए थे, अब आ चुके हैं वापस। कहाँ कहाँ गए हुए थे? तो सबसे पहले तो जापान गए, ठीक है, जापान के बाद गए आपका पापुआ न्यू गिनी, ठीक है, पापुआ न्यू गिनी, और वहीं पे आपका छोटा सा द्वीपीय देश है, क्या नाम है उसका? फिजी, ठीक है। उसके बाद फिर कहाँ गए? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और 3-4 जगह आपको मतलब प्रधानमंत्री को भर भर के सम्मान मिला। ऑस्ट्रेलिया में तो साफ कह दिया गया कि जो प्रधानमंत्री मोदी हैं उनको द बॉस का संज्ञा दे दिया गया। क्या? द बॉस। और कौन बोला? तो वहाँ के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं एंथनी एल्बनीज, ठीक है। पापुआ न्यू गिनी में भी सम्मान मिला और आपका फिजी में भी सम्मान मिला और जापान में तो सम्मान मिला ही। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वाड का भी बैठक हो गया और G7 का। आते हैं यहाँ पे, तो ऑर्डर ऑफ लोगोहू से कहाँ सम्मानित किया गया? तो ये किया गया आपका पापुआ न्यू गिनी। क्या है ये? तो ये आपका एक द्वीपीय देश है, ठीक है, मतलब आपका प्रशांत महासागर में स्थित एक देश है। देखो अब ये सम्मान मिला, ये तो इम्पोर्टेंट है ही, ये सम्मान मिला, ये तो इम्पोर्टेंट है ही। देखो इससे भी ज़्यादा सम्मान ये मिला कि यहाँ का जो प्रधानमंत्री था जेम्स मैडिप, ठीक है, क्या नाम है? जेम्स मैडिप, ये प्रधानमंत्री को पैर छू करके प्रणाम किए, जो कि ये प्रोटोकॉल के विरुद्ध था। देखो होता क्या ना कि हम आप किसी से मिल लिए तो नॉर्मल होता है, मतलब कैसे भी मिल लिए, लेकिन ये जो आपका राष्ट्राध्यक्ष का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का जो मेल मिलाप होता है तो वो प्रॉपर एक प्रोटोकॉल के तहत होता है कि आपको ऐसे जाना है, ऐसे हाथ मिलाना है, क्या बात करना है, नहीं करना है, किसको जाना है। ऐसे तो आपका रिसीव करने के लिए मैक्सिमम विदेश मंत्री को ही भेजा जाता है, लेकिन इस तरह से अगर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आ जाते हैं तो वो प्रोटोकॉल नहीं हुआ। प्रोटोकॉल मतलब हो गया एक नियम, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ कि प्रधानमंत्री आए हुए तो थे ही, लेकिन यहाँ पे ये जो पैर छू करके प्रणाम किए, पहली बार, मतलब दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि रिसीव करने के लिए गए हैं और वहाँ पे एक प्रधानमंत्री को पैर छू के प्रणाम किया गया। जो उस सम्मान से ज़्यादा सम्मान तो यही वाला हो गया और पूरे दिन मीडिया में ये छाया रहा, भारत के वाले में भी और आपका बाहर में भी। दूसरी बात कि बोला गया प्रोटोकॉल को तोड़ा गया। अब प्रोटोकॉल क्या है तो देखना, अब देखो हर देश का हर क्या होता है, अपना रूल होता है, अपना कुछ नियम होता है। तो पापुआ न्यू गिनी में एक नियम था। क्या नियम था? तो शाम ढलने के बाद, क्या? शाम ढलने के बाद राष्ट्र अध्यक्ष को पारंपरिक स्वागत नहीं किया जाता है। और यहाँ पे क्या हुआ कि पूरा अंधेरा हो गया था, अंधेरा होने के बाद इनको गया गया और लाया गया और साथ में प्रणाम किया गया, तो इसलिए कहा गया कि कुछ प्रोटोकॉल को तोड़ा गया है, ठीक है। यहाँ पे किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ऑर्डर ऑफ लोगोहू, कहाँ का? पापुआ न्यू गिनी का। अगर बात करते हैं, देखो मैप भी इस टाइप से लिए हैं कि चारों देश आ गया। यहाँ पे हम लोग देखें कि प्रधानमंत्री सबसे पहले कहाँ गए? जापान में। जापान में किस चीज़ का बैठक हुआ? G7 का। किस चीज़ का? G7 का। लेकिन यहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में क्वाड का बैठक होने वाला था, बट यहाँ पे जो बाइडेन नहीं आए, इस वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे करना पड़ा। तो G7 का भी बैठक यहीं पे हो गया और क्वाड का भी बैठक यहीं पे हो गया। फिर यहाँ से आए तो पापुआ न्यू गिनी में गए, ठीक है। कहाँ पे गए? पापुआ न्यू गिनी, ये रहा आपका पापुआ न्यू गिनी में गए हैं, जहाँ पे उनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया। उसके बाद आपका फिजी आए, देखो बहुत छोटा सा कंट्री है फिजी में भी इनको अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग अभी देखेंगे। और फिर आपका ऑस्ट्रेलिया है और ऑस्ट्रेलिया में भी इनको काफ़ी सम्मानित किया गया। ऑस्ट्रेलिया का एक पार्क का नाम चेंज करके भारत के नाम पर ही रख दिया गया है इन्हीं के सम्मान में। आगे वाले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या देखें कि ऑर्डर ऑफ लोगोहू से किसको सम्मानित किया? प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया। और कौन किया? तो पापुआ न्यू गिनी के PM। जैसे देखना राजधानी के बारे में, तो राजधानी क्या है? पोर्ट मोरिस्बी। पोर्ट मोरिस्बी। अगर PM के बारे में बात करते हैं तो जेम्स मैडिप, क्या नाम है? जेम्स मैडिप। और एक चीज़ एक्स्ट्रा फैक्ट कि जो आपका एकमात्र ऐसा देश जहां 800 से भी ज़्यादा, ठीक है, 800 से भी ज़्यादा लैंग्वेज बोला जाता है,
तो एकमात्र ऐसा देश जो है तो बहुत छोटा एरिया वाइज, लेकिन सबसे ज़्यादा भाषा का मतलब अलग अलग भाषा का प्रयोग यही होता है, लगभग 800 से ज़्यादा 839, ठीक है, 839 से ज़्यादा भाषा यहाँ प्रयोग होता है। कहाँ? पापुआ न्यू गिनी में, ठीक है। यहाँ पे इतना हम लोग देखें। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस देश के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है? देखो नाम देखिए समझ जाना, लोगोहू, इसको याद ही कर लेना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। लोगोहू कहाँ से सम्मानित किया गया? तो पापुआ न्यू गिनी से, ठीक है। वहीं बात करते हैं फिजी वाला, तो फिजी वाला कहाँ से सम्मानित किया गया? तो ये हुआ आपका फिजी नाम के देश है। अभी मैप में हम लोग देखे थे कि यहाँ पे आपका जापान था, पापुआ न्यू गिनी था, फिजी था, और यहाँ पे आपका क्या था? ऑस्ट्रेलिया था। बात करते हैं तो ये सम्मान कहाँ दिया गया? तो ये दिया गया आपका फिजी में, ठीक है। अगर बात करते हैं जापान, तो जापान के बारे में देखें कि अभी प्रधानमंत्री मोदी कहाँ गए हुए थे? जापान। अगर बांग्लादेश के बारे में देखते हैं तो अभी हम लोग देखे थे कि ये अपना पहला नेवल शिप, ठीक है, जिसका नाम क्या था? BNS शेख हसीना, ठीक है, BNS शेख हसीना स्टार्ट किया था, ठीक है। जैसे हमारा क्या होता है INS होता है ना, वैसे इसका BNS था। और अगर इजराइल से कंपेयर करें तो जैसे I2U2 देखे थे, I2U2 इसमें आपका इजराइल, इंडिया, USA और UAE होता है, ठीक है। यहाँ पे आना थोड़ा सा और अवार्ड के बारे में देखते हैं। जैसे देखना, अगर बात करते हैं तो ये देखो अभी यहाँ पे किसे? तो ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया जा रहा है। कहाँ? तो फिजी देश के प्रधानमंत्री, ये इंपॉर्टेंट है, सितविनी राबुका, ठीक है, सितविनी राबुका द्वारा प्रधानमंत्री को ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया था। अब देखना प्रधानमंत्री मोदी को बहुत सारा अवार्ड मिला हुआ है, और ये सब जिस समय मिला था बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता था। अगर फिजी के बारे में देखते हैं तो राजधानी क्या हो जाएगा? सुबा। क्या होगा? राजधानी सुबा। और हम लोग पापुआ न्यू गिनी का क्या देखें? पोर्ट मोरिस्बी, ठीक है। आगे आना, जैसे देखना 2021 में कौन सा अवार्ड मिला था किनको? तो प्रधानमंत्री मोदी को। नाम क्या था? नगदम पेलजी खोरलो अवार्ड। इतना याद रखना, खोरलो अवार्ड कहाँ का दिया गया था? ये था आपका भूटान का। कहाँ था? ये था आपका भूटान का। और किसको दिया गया था? तो हमारे प्रधानमंत्री को। देखो प्रधानमंत्री को अवार्ड मिलने का मतलब है कि हमारे देश को मिला, इनका प्रॉपर पर्टिकुलर इनका नहीं हो जाता है, वो हमारे देश को दिया जाता है। तो इसलिए हमारे देश के लिए बहुत सम्मान का बात होता है जब प्रधानमंत्री को या राष्ट्रपति को अवार्ड मिलता है। बात करें 2020 में तो लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड मिला था, जो किस देश के द्वारा दिया गया था? तो USA, ठीक है। वहीं बात करते हैं रूल ऑफ निशान, ये किसके द्वारा दिया गया था? तो मालदीव, ठीक है। किसके द्वारा? मालदीव के द्वारा, जो एक छोटा सा द्वीपीय देश है। अगर बात करते हैं सेंट एंड्रयूज द अपोस्टल अवार्ड, ये किसके द्वारा दिया गया? 2019 में ही दिया गया था, और ये दिया गया था आपका रसिया के द्वारा, ठीक है। कब दिया गया था? 2019 में ही रसिया के द्वारा। बात करते हैं ग्रैंड कॉलर अवार्ड, ये दिया गया था आपका देखिएगा फिलिस्तीन के द्वारा, ठीक है, फिलिस्तीन के द्वारा दिया गया था। और वहीं पे बात करते हैं सियोल शांति पुरस्कार और ग्रैंड कॉलर अवार्ड दोनों 2018 में दिया गया। और किसके द्वारा दिया गया सियोल? तो बताइएगा सियोल किसका कैपिटल है? साउथ कोरिया का। किसका? साउथ कोरिया का। उसके द्वारा क्या कौन सा अवार्ड दिया गया? सियोल शांति पुरस्कार। और किसको दिया गया? तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा, सिडनी में रद्द होने के बाद क्वाड शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित की गई? हम लोग देखे थे कि इस बार क्वाड का बैठक कहाँ होने वाला था? तो ये होने वाला था आपका ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में इस बार क्वाड का बैठक होने वाला था, लेकिन हुआ क्या कि आपका USA के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, USA के राष्ट्रपति जो बाइडन, वो बोले कि वो आपका ऑस्ट्रेलिया नहीं आ सकते हैं, ठीक है। इसी वजह से क्या हुआ कि चेंज कर दिया गया और सडनली से आपका जापान में कर लिया गया। अब जापान में तुरंत क्यों कर लिया गया? क्योंकि अभी हम लोग जानते हैं कि जापान में क्या हो रहा है, G7 का बैठक हो रहा है और सारे राष्ट्राध्यक्ष वहाँ गए हुए भी थे। इसीलिए आपका क्या हुआ कि ये जो क्वाड का बैठक था इस बार कहाँ हो गया? जापान में। होने वाला कहाँ था? तो होने वाला था आपका सिडनी, ठीक है, सिडनी। और सिडनी कहाँ है? तो ये है आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में आपका सिडनी नामक शहर में बैठक होने वाला था, बट जो बाइडन के नहीं आने की वजह से कहाँ हो गया ये बैठक? तो ये हुआ आपका जापान में। जैसे देखिएगा यहाँ पे चारों देश के राष्ट्राध्यक्ष। अगर बात करते हैं क्वाड के बारे में तो इसमें कितना देश है? तो देखिएगा सबसे पहले तो हमारा इंडिया, ठीक है, इंडिया है। ये देखिएगा जापान के जापान के PM, मतलब इंडिया हो गया, जापान हो गया, ये हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया और ये हो गया आपका USA, ठीक है। ऐसे में क्वाड मतलब क्या होता है? 4 होता है। इसमें 4 देशों का ग्रुप है। आपसे पूछ लेता है कि क्वाड में कितने देश हैं? तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, USA और आपका
जापान। अगर बात करते हैं, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है किसी एग्जाम में कि क्वाड नाम का या फिर क्वाड टाइप का एक संगठन होना चाहिए, इसका संकल्पना कौन किया था? तो जापान किया था, ठीक है। और जापान के प्रयास से ही आपका क्वाड संगठन बना। सबसे पहले तो देखो, इसका जो हमेशा से विरोध अभी भी और उस समय भी विरोध कौन कर रहा था? तो चाइना कर रहा था और रसिया कर रहा था। रसिया और चाइना नहीं चाहता है कि आपका यूएसए का हस्तक्षेप कहाँ पर हो? तो हिंद महासागर वाले क्षेत्र में हो, ठीक है। लेकिन हुआ 2008 में क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा पीछे हट गया था, लेकिन फिर 2017 में फिर ये भी आ गया और फाइनली 2017 में आपका क्वाड बन गया। कितने देश हैं? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान, ठीक है। इतना हम लोग देखें इसमें। अगर थोड़ा ऑप्शन देखते हैं तो देखिएगा, जापान में भी G7 का बैठक हो रहा है और सारा राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पे आया हुआ था, इसलिए क्वाड का बैठक भी यहाँ पे हो गया। बात करते हैं ग्वाटेमाला, तो अभी हम लोग देखे थे कि फ्यूगो ज्वालामुखी, कौन सा? तो फ्यूगो, ठीक है। फ्यूगो ज्वालामुखी कहाँ फटा था? तो ये फटा था आपका ग्वाटेमाला में। और अगर देखते हैं तो UAE, ठीक है, अभी यहाँ पुराना मोतियों का द्वीप मिला था जिसका नाम क्या था? सिनियाह द्वीप। क्या नाम था? सिनियाह द्वीप, ठीक है। हम लोग देखे थे इसमें, इसके बारे में भी देखे थे जब ये मिला था। एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पे बात हुआ है क्वाड के बारे में, मतलब 4 देशों का ग्रुप है। एक अगर UAE आया है तो इसको कनेक्ट कर लेना, I2U2, ठीक है, I2U2 ये क्या है? तो ये भी आपका 4 देशों का ग्रुप है, मतलब 2 देश का नाम I से है और 2 देश का नाम किससे है? U से। I से एक हो गया हमारा इंडिया, ठीक है, दूसरा हो गया आपका इजराइल, तीसरा हो गया आपका USA और चौथा हो गया आपका UAE, ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इसमें भी कितने देश हैं? 4 देश हैं, ठीक है। भारत भी इसमें कनेक्ट हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, 25 मई को शुरू हुए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। क्या है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? देखो कंफ्यूज नहीं होना, इस टाइप का 3 तरह का गेम होता है। एक होता है आपका, देखना यहाँ पे, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, एक होता है खेलो इंडिया विंटर गेम और एक होता है खेलो इंडिया यूथ गेम। क्या होता है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स। इस बार इसका 5वां संस्करण हुआ था। कहाँ हुआ था? तो MP में, ठीक है, मध्य प्रदेश में हुआ था। यहाँ पर अगर विंटर गेम का देखते हैं तो इस बार का 3रा संस्करण था और कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका जम्मू कश्मीर में। यहाँ बात करते हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के बारे में, तो इस बार भी इसका भी कितना संस्करण है? 3रे नंबर का। और कहाँ हो रहा है? तो ये हो रहा है आपका UP में, ठीक है। UP के 4 शहर में इसका आयोजन होगा। देखना यहाँ पे क्या बोला, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। और ये उद्घाटन वाला क्वेश्चन हमेशा पूछ लेता है कि किसके द्वारा किया गया। तो ये किया गया, देखिएगा, नरेंद्र मोदी के द्वारा। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगर बात करते हैं, जैसे ऑप्शन देखना यहाँ पे, अगर अनुराग सिंह ठाकुर, कौन है ये? तो ये है आपके खेल मंत्री। कौन है? ये है आपके खेल मंत्री। वहीं देखते हैं योगी आदित्यनाथ, तो UP के CM है, ठीक है, UP के CM। और अगर देखते हैं आनंदीबेन पटेल, ये कौन है? तो ये है आपके UP की गवर्नर, ठीक है, UP की गवर्नर। देखते हैं थोड़ा इसके बारे में। जैसे देखना यहाँ पे दिया हुआ है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। देखना थोड़ा, अगर बात करते हैं फर्स्ट, मतलब जो पहला वाला हुआ था, कहाँ हुआ था? ये हुआ था उड़ीसा में और जीता था कौन? तो पंजाब यूनिवर्सिटी। देखो इसमें यूनिवर्सिटी का ही प्लेयर लोग इन्वॉल्व होता है, तो यूनिवर्सिटी का ही नाम आता है कि कौन सा यूनिवर्सिटी जीता था कौन? पंजाब यूनिवर्सिटी। वहीं बात करते हैं सेकेंड वाला, ये हुआ था आपका कर्नाटका में, और कर्नाटका में कौन जीता था? तो जैन यूनिवर्सिटी, ठीक है। और अभी थर्ड वाला कहाँ स्टार्ट हुआ है? यूपी में स्टार्ट हुआ। आप देखेंगे इसमें कि इसमें कौन जीतता है। वहीं बात करते हैं शुभंकर, इंपॉर्टेंट है, शुभंकर से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। शुभंकर है आपका जीतू, जो क्या है? तो ये है आपका बारहसिंघा, ठीक है, चर्चा किए थे इसके बारे में। स्टार्ट कहाँ हो रहा है? हम लोग देखे थे कि आपका UP के 4 शहर में होगा, तो इसमें शुरुआत कहाँ हुआ, लास्ट कहाँ हुआ, ये पूछता है। तो शुरुआत कहाँ हुआ है? लखनऊ में, और फिनिश या फिर ख़त्म कहाँ होगा? तो ये होगा आपका वाराणसी में। कितना यूनिवर्सिटी का इसमें इन्वॉल्व हो रहा है स्टूडेंट? तो ये हो जाएगा आपका 200, और प्लेयर कितना होगा टोटल? तो ये हो जाएगा आपका 400। याद रखिएगा कितना संस्करण है? तो आपका 3rd संस्करण है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे देखिएगा, विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया? कछुआ के बारे में एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो है धरती पर सबसे ज़्यादा दिन जीने वाला पशु है, सबसे ज़्यादा दिन। अगर इसके बारे में बात करते हैं तो देखिएगा थोड़ा पहले इधर,
जैसे देखिएगा स्टार्ट कब से हुआ था, तो स्टार्ट हुआ था आपका 1999 से, ठीक है, स्टार्ट हुआ था आपका 1999 से। यहाँ पे हम लोग थोड़ा ऑप्शन को छांटते हैं, जैसे 21 मई देखे थे हम लोग, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस और आतंकवाद विरोधी दिवस, ठीक है। 22 मई के बारे में बात करते हैं तो बायोडाइवर्सिटी डे, कौन सा डे था, बायोडाइवर्सिटी डे। और अगर 23 मई के बारे में बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका विश्व कछुआ दिवस, ठीक है, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा दिन तक जीने वाला जीव कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका कछुआ। जैसे देखना यहाँ पे कछुआ आया है, तो कछुआ से रिलेटेड, जानवर से रिलेटेड कुछ और डेट देख लेते हैं, जैसे वर्ल्ड एनिमल डे, ठीक है, सारे पशु के बारे में कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा 4 अक्टूबर, ठीक है, क्या हो जाएगा 4 अक्टूबर। वहीं देखते हैं नेशनल डॉल्फिन डे, ये हो जाएगा आपका 5 अक्टूबर और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिहार सरकार के रिक्वेस्ट पे ही ये डे शुरू किया गया था। वर्ल्ड एलिफेंट डे, एलिफेंट जो है हमारा विरासत पशु है, जैसे राष्ट्रीय पशु होता है, राष्ट्रीय पक्षी होता है, वैसे ही विरासत पशु क्या है, वर्ल्ड एलिफेंट डे, मतलब 12 अगस्त को मनाया जाता है। और अगर बात करते हैं एस्पैडो मतलब गौरैया, तो गौरैया दिवस कब मनाया जाता है 20 मार्च को, ठीक है। बाकी ये सारा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, देखना सुशासन विनियोग को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन बना। सुशासन मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि शासन को अच्छे से चलाना। आप देखिएगा, एक चीज़ बताइएगा कि सुशासन दिवस भी हमारे भारत में मनाया जाता है, कब मनाया जाता है और किसके बर्थडे पे, बर्थडे बता देते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के बर्थडे पे ये डे मनाया जाता है। किसके बर्थडे पे, तो अटल बिहारी वाजपेयी। अब आप लोग बताइएगा कि ये दिवस मनाया कब जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। चलिए यहाँ पे आइएगा, सुशासन विनियोग को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, ठीक है। कौन बना है, महाराष्ट्र। अगर महाराष्ट्र के बारे में बात करते हैं तो देखिएगा महाराष्ट्र का कैपिटल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मुंबई, क्या हो जाएगा महाराष्ट्र का कैपिटल मुंबई। अगर बात करते हैं सीएम, सीएम कौन है, तो ये हो जाएगा आपका एकनाथ शिंदे, कौन, एकनाथ शिंदे, ठीक है। और अगर गवर्नर के बारे में बात करते हैं तो गवर्नर है आपके रमेश बैस, रमेश बैस, ठीक है। और अगर देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन में राजस्थान, राजस्थान का कैपिटल क्या हो जाएगा जयपुर। अगर बात करते हैं सीएम के बारे में तो सीएम है आपके अशोक गहलोत, कौन है, अशोक गहलोत, ठीक है। और अगर गवर्नर के बारे में बात करते हैं तो गवर्नर है आपके कलराज मिश्र, कलराज मिश्र, ठीक है। और देखिएगा जैसे गुजरात, तो गुजरात के सीएम कौन है, या फिर गुजरात का पहले कैपिटल देखते हैं गांधीनगर। अगर सीएम के बारे में बात करते हैं तो सीएम है आपके भूपेंद्र पटेल, कौन है, भूपेंद्र पटेल। और अगर गवर्नर के बारे में बात करते हैं तो ये है आपके आचार्य देवव्रत, आचार्य देवव्रत, ठीक है। और अभी यूपी के बारे में हम लोग देखे थे योगी आदित्यनाथ और आपके आनंदीबेन पटेल। क्वेश्चन था हमारा सुशासन विनियोग को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना, तो ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। देखना यहाँ पे महाराष्ट्र बिकम्स द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू अप्रूव गुड गवर्नेंस रिलेशन। गुड गवर्नेंस मतलब सुशासन, अच्छे तरह से शासन को चलाना। देखना जैसे महाराष्ट्र से संबंधित कुछ, काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका महाराष्ट्र में। बात करते हैं इलेक्ट्रिक एसी बस, ठीक है, इसको पूरे बोलेंगे डबल डेकर, है ना। डबल डेकर मतलब क्या हो गया कि मान लो ये बस है तो यहाँ पे भी आदमी बैठेगा और यहाँ पे भी आदमी बैठेगा, तो डबल डेकर इलेक्ट्रिक एसी बस कहाँ चलाया गया पहली बार, तो ये चलाया गया आपका मुंबई में, कहाँ, मुंबई में। और देखना एपेंडिक्स मतलब अफ्रीका और इंडिया, ठीक है, अफ्रीका और इंडिया मिलकर के जो एक्सरसाइज किया ये कहाँ हुआ था, ये हुआ था आपका पुणे में। अफ्रीका एक देश नहीं है, अफ्रीका एक महादेश है या फिर कॉन्टिनेंट कह सकते हो। अफ्रीका का 23 कंट्री इसमें हुआ था इन्वॉल्व, और एक आपका भारत था, मतलब 24 देश मिलकर के आपका एपेंडिक्स एक्सरसाइज किया था। बात करते हैं WPL, ठीक है, जैसे आपका IPL होता है मेन के लिए, वैसे ही WPL होता है विमेन के लिए। बात करते हैं WPL पहली बार स्टार्ट हुआ और इसमें जीता था कौन, तो जीता था आपका MI, ठीक है, मुंबई इंडियंस का टीम जीता। किसको हरा के जीता, तो ये जीता था आपका दिल्ली कैपिटल्स को। किसको हराया था, दिल्ली कैपिटल को। और MI की कैप्टन कौन थी, तो ये थी आपकी हरमनप्रीत कौर, कौन, हरमनप्रीत कौर। एक क्वेश्चन जिस बार किसी एग्जाम में आया हुआ भी था कि WPL में सबसे महंगी प्लेयर कौन बनी थी, सबसे महंगी प्लेयर, तो ये हो जाएगा आपका स्मृति मंधाना, स्मृति मंधाना, ठीक है।
स्मृति मंधाना। और अभी जो आपका IPL चल रहा है इसमें सबसे महंगा प्लेयर कौन है, तो ये है आपका सैम करन, ठीक है। मेल वाले में आपका सैम करन सबसे महंगा है और फीमेल वाले में स्मृति मंधाना। आगे आते हैं, भिखारी मुक्त पहल कहाँ स्टार्ट हुआ, तो ये आपके महाराष्ट्र के नागपुर में। कहाँ, महाराष्ट्र के नागपुर में। अब ऐसा नहीं है कि भिखारी को बस हटा के फेंक दिया जाएगा, उन लोगों को कुछ रोजगार दिया जाएगा। आगे देखना, कल हम लोग देखे थे तुलजा भवानी मंदिर, यहाँ पे क्या हुआ था, ड्रेस कोड कुछ आया था कि इस टाइप का ड्रेस पहन के मंदिर में आना है, लेकिन वहाँ का जो मंदिर का प्रशासनिक अधिकारी लोग था उन लोग बोला कि ऐसा कुछ मंदिर की तरफ से रूल नहीं आया है। आगे देखना, जैसे क्वेश्चन नंबर 7, इटालियन ओपन 2023 किसने जीता है, ठीक है। इसको बस वन लाइनर फॉर्मेट में याद रखना कि इटालियन नाम से पता चल रहा है कि कहाँ होता होगा, तो ये होता है आपका इटली में, ठीक है, ये होता है आपका इटली में। और अगर बात करते हैं कि किस खेल से संबंधित है, ये हो जाएगा आपका टेनिस, ठीक है। किससे संबंधित है, टेनिस। कौन जीता है, तो डेनियल मेदवेदेव। कौन जीते हैं, डेनियल मेदवेदेव। देखिएगा जैसे क्या है क्वेश्चन, इटालियन ओपन 2023 कौन जीता, तो ये जीता है आपका डेनियल मेदवेदेव, ठीक है। किसको हराकर जीता, सबसे पहले तो याद रखना कि ये रसिया का है। कहाँ का है, रसिया का। किसको हराया, तो होल्गर रूने को हराया। किसको हराया, होल्गर रूने को हराया। और ये कहाँ का है, तो ये है आपका डेनमार्क का, ठीक है। कहाँ का है, डेनमार्क। ये हुआ मेल वाले में। अगर फीमेल वाले में बात करते हैं तो फीमेल वाले में एलेना रिबिकना जीती है, ठीक है। फीमेल वाले में एलेना रिबिकना और मेल वाले में डेनियल मेदवेदेव। एलेना रिबिकना कहाँ की है, तो ये है आपके कजाकिस्तान की। कहाँ की, कजाकिस्तान की, जो हम लोग जानते हैं कि सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री है, सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री, ठीक है। और देखना कि ये जो एलेना रिबिकना है ये किसको हराई है, तो ये हराई है आपका अनहेलिना कलिनिना को, ठीक है। किसको, देखो इतना नाम नहीं पूछेगा, अगर एक दो बार पढ़ लोगे तो नाम ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अनहेलिना कलिनिना कहाँ की है, तो ये है आपके यूक्रेन की, ठीक है। इनका हमेशा देश पूछ लेता है डेनियल मेदवेदेव का कि कहाँ के हैं, तो ये है आपके रसिया के, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8, उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति, नाम से पता चल जाएगा क्या है नाम इसका, तो गेको मिजोरमेंसिस, ठीक है, की खोज किस राज्य में हुई है। अब देखो जिस राज्य में खोज हुआ है उसी के नाम पर इस छिपकली का नाम रख दिया गया, ठीक है। किस राज्य में हुआ है इसका खोज, तो इसका खोज हुआ है आपका मिजोरम में। कहाँ, मिजोरम। और हम लोग मिजोरम के बारे में जानते हैं कि ये आपका नॉर्थ ईस्ट कंट्री है, ठीक है। कहाँ का है, तो नॉर्थ ईस्ट में, पूर्वोत्तर भारत का राज्य है। देखते हैं जैसे इसके बारे में, ये देखिएगा। अब ऐसा नहीं है कि ये छिपकली दीवार पर नहीं रहती है, ये बस उड़ते ही रहती है, ऐसा नहीं है। मतलब कभी कभी सडनली ये यहाँ से उड़ करके कहीं और जा सकती है, मतलब चमगादड़ टाइप्स, ठीक है। तो इसी को दिया गया और इसका नाम क्या है, तो मिजोरम के नाम पर इसका नाम मिजोरमेंस रख दिया गया। जैसे देखना, अगर बात करते हैं मिजोरम के बारे में, कैपिटल क्या हो जाएगा, तो कैपिटल होगा आपका आइजोल, ठीक है। कैपिटल क्या हो जाएगा, आइजोल। और देखिएगा अगर बात करते हैं यहाँ के CM कौन है, तो यह है जोरामथंगा। क्या नाम है, जोरामथंगा। और देखिएगा गवर्नर के बारे में, हरिबाबू कंभमपति, गवर्नर है आपके हरिबाबू कंभमपति। और देखना खेल को उद्योग का दर्जा, ठीक है, खेल को उद्योग का दर्जा किस राज्य ने दिया है, तो ये दिया है आपका मिजोरम। वहीं हम लोग देखे थे पर्यटन, पर्यटन को उद्योग का दर्जा कौन दिया था, तो ये दिया था आपका असम। आगे आइएगा, मिजोरम जो है USA को बर्ड्स आई मिर्च, क्या नाम है, बर्ड्स आई मिर्च निर्यात करेगा। मतलब USA को भारत का कौन सा राज्य है जो बर्ड्स आई मिर्च निर्यात करेगा, तो ये हो जाएगा आपका मिजोरम। देखना इस मिर्च के बारे में, और काफ़ी चर्चा में आया था कि भारत अभी किससे व्यापार करने वाला है, USA से। और ये मिर्च कहाँ का है, तो ये है आपका मिजोरम का, ठीक है, जो आपका पूर्वोत्तर राज्य है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, माधवपुर मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है। कौन सा मेला, माधवपुर। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, क्या, गुजरात, ठीक है। माधवपुर मेला 2023 का आयोजन गुजरात में किया गया था। अगर कनेक्ट करते हैं ऑप्शन को तो देखना, बिहार का सबसे इम्पॉर्टेंट या सबसे फेमस मेला कह सकते हो सोनपुर मेला को, ठीक है, सोनपुर मेला, ठीक है, सोनपुर मेला। और अगर अभी बिहार से करंट में कनेक्ट करते हो तो आपका थावे उत्सव कहाँ मनाया गया था, तो ये आपका बिहार में थावे उत्सव, ठीक है। और अभी देखें कि यहाँ जातिगत जनगणना को रोक दिया गया है, जो कब स्टार्ट हुआ था, तो ये स्टार्ट हुआ था आपका 7 जनवरी 2023 को। कब स्टार्ट हुआ था, तो ये स्टार्ट हुआ था आपका 7 जनवरी 2023 को, ठीक है। इस बार BPSC में पूछा हुआ भी था ये क्वेश्चन।
बात करते हैं असम का, तो देखना असम में कौन सा, तो ये आपका अम्बुबाची मेला, ठीक है, बहुत फेमस है अम्बुबाची मेला। कहाँ है, तो ये आपका असम में लगता है। असम के कौन से शहर में, तो गुवाहाटी में। कहाँ, गुवाहाटी में, ठीक है। लेकिन वहीं अगर असम के कैपिटल के बारे में बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका दिसपुर। क्या हो जाएगा, दिसपुर। बिहार का, तो बिहार का पटना, और गुजरात का गांधीनगर। जैसे देखते हैं गुजरात के बारे में कुछ और देखना, ये देखो ये रहा गुजरात माधवपुर मेला, ठीक है, 2023 का। अगर बात करते हैं गुजरात के बारे में तो 36वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ था, ये हुआ था आपका गुजरात में। पशुओं के लिए पहला IVF, ठीक है, कहाँ स्टार्ट हुआ, तो गुजरात में ही स्टार्ट हुआ, गुजरात के बड़ोदरा में। अगर बात करते हैं सौर ऊर्जा से संचालित पहला गांव गुजरात का नाम क्या है, मोढेरा गांव, ठीक है। पहला बालिका पंचायत कहाँ का है, तो गुजरात का कुनरिया गांव है। और अगर देखते हैं पहला डायनासोर पार्क का स्थापना कहाँ किया गया, तो ये भी आपका गुजरात में। 5G सेवा को शुरू करने वाला पहला राज्य, ये भी आपका गुजरात होगा। और सुजलाम सुफलाम जल योजना या जल अभियान कहाँ स्टार्ट हुआ था, गुजरात में। अगर बात करते हैं पांडुलिपि ग्रंथालय कहाँ, तो गुजरात में। सबसे लंबा तटीय सीमा, ये भी आपका गुजरात में, ठीक है। इतना कुछ देखें, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा यूपीएससी टॉपर इशिता किशोर किस राज्य की है। अभी हम लोग देखें कि यूपीएससी का रिजल्ट आया था 2021-22 वाला, ठीक है, और इसमें टॉप कौन की है, तो इशिता किशोर। और ये है कहाँ की, ये है आपके हमारे राज्य बिहार की, ठीक है। कहाँ की है, बिहार की है। जैसे देखिएगा यहाँ पे, मतलब इस बार जो टॉपर में मैक्सिमम लड़की का ही है, मतलब टॉप 10 में देखते हैं तो टॉप 10 में आपका लगभग 6 लड़की ही है। आगे देखिएगा इसके बारे में, जो टॉप रैंकर है वो है आपका इशिता किशोर, सेकंड पे है गरिमा लोहिया, और ये दोनों कहाँ की हैं, ये दोनों हैं हमारे बिहार की। और थर्ड पे भी उमा हरिति सेन और आपका स्मृति मिश्रा, ये चारों आपकी गर्ल्स ही हैं। ऊपर से टॉप 4 में देखिएगा यहाँ पे कुछ कोटेशन भी लिखा हुआ है। हम लोग आते हैं, अगर बात करते हैं यूपीएससी के बारे में, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। अगर बात करते हैं कि यूपीएससी का स्थापना शुरुआत में कब हुआ था, तो ये तब हुआ था जब हम गुलाम थे अंग्रेज के। कब हुआ था, तो 1 अक्टूबर 1926 को। कब हुआ था, 1 अक्टूबर 1926 को। हम लोग जानते हैं कि 1926 में हम लोग आज़ाद नहीं थे, हम लोग गुलाम थे, किसके, तो ब्रिटिश के, और उसी समय ये स्टार्ट हुआ था। अगर बात करते हैं कि यूपीएससी का मुख्यालय कहाँ है, तो ये हो जाएगा आपका न्यू दिल्ली। कहाँ हो जाएगा, न्यू दिल्ली। जैसे हम लोग देखते हैं ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C, ग्रुप D, तो इस सब का जो एग्ज़ाम होता है इसमें आपका लेवल A और लेवल B, ठीक है, लेवल A और आपका लेवल B का एग्ज़ाम कौन करवाता है, तो ये आपका यूपीएससी ही करवाता है, लेवल A और लेवल B का एग्ज़ाम। अगर बात करते हैं तो जैसे देखना IAS, IPS कौन कौन सा, तो देखना IAS या फिर आप ले लो IPS, IRS, ठीक है, रेवेन्यू वाला, और आपका IFS, ठीक है। ये चारों ये सब कहाँ से बनता है, तो जो आपका यूपीएससी क्रैक करता है वहीं से आपका ये सब निकलता है। अगर बात करते हैं, ये देखो 1926 में अंग्रेज के समय स्थापना हुआ था, तो क्या फिर इसका संशोधन कभी हुआ था, तो हाँ संशोधन हुआ था। कब हुआ था, 26 अक्टूबर, ये डेट भी पूछ लेता है, 26 अक्टूबर 1950 को, ठीक है। इसमें जैसे कि ये तो अंग्रेज के द्वारा पूरी तरह से बनाया गया था। 26 अक्टूबर 1950 जब हम आज़ाद हो चुके थे, तो इसमें संशोधन हुआ। पहले आपका ये लोक सेवा आयोग कहलाता था, क्या, लोक सेवा आयोग, लेकिन फिर बाद में संशोधन करके ये आपका संघ लोक सेवा आयोग कहलाने लगा, संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग। अगर बात करते हैं इसके बारे में, तो मैक्सिमम हम कितने बार इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं क्वालिफाई करने के लिए, तो इसमें मैक्सिमम अटेम्प्ट 6 बार है, 6 बार से ज़्यादा इसमें अटेम्प्ट नहीं किया जा सकता है। और अभी जो इशिता किशोर, देखिएगा मैक्सिमम जो यूपीएससी क्रैक करने वाला होता है आपका बहुत बिहार से निकलता है, ठीक है। ये कहाँ की है, ये है बिहार की। और हम लोग देखें इसके बारे में कि टॉप 4 में कौन है, तो ऊपर से लड़की है, मतलब 10 में से 6 लड़की ही टॉप की है, ठीक है। यहाँ पर हमारा 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।